क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। मैंने भी तुम्हारे समान कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है, अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि दे इस भक्ति भाव में डूबा रहा, तब जाके इस भाव का तात्पर्य समझ आया। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दिया, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो तो उससे भी दुर्गंध आने लगेगी, फूल मुरझा जाएंगे। स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, और जो शिव का है वो शिव है। मैं इसी क्षण तुम्हें अपने कंठ में धारण कर, जिसे कभी अपनों ने प्रेम और मान नहीं दिया, आज उस जैसे तुच्छ प्राणी को आप अपना कंठहार बना रहे। आज मेरे मन की प्रत्येक वेदना दूर हो गई प्रभु। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। मैं इसी क्षण तुम्हें अपने कंठ में धारण कर, जिसे कभी अपनों ने प्रेम और मान नहीं दिया, आज उस जैसे तुच्छ प्राणी को आप अपना कंठहार बना रहे। आज मेरे मन की प्रत्येक वेदना दूर हो गई प्रभु। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके क्रोध से संपूर्ण जीवों का अंत हो जाएगा। अब इस समस्या का हल आप ही बताइए महादेव। इस समय संसार की कोई भी शक्ति पार्वती को नहीं रोक सकती, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, पार्वती अपनी पत्नी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। अपनी अंतः से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा, और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चले। जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण।
चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? इसका अपना ही आनंद है। वेद केवल 3 है जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता। भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए।